क्या दिया है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये तीनों में दिया है। पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सबको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि डिग्री में इसको कैसे चेंज करते हैं। रेडियन में दिया हो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा। तो देखिए आज इस वीडियो में हम लोग कोणों का मापन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन आपका है 40 डिग्री, 40 मिनट और 40 सेकेंड को रेडियन तथा ग्रेड में बदलिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 डिग्री और 40 मिनट और 40 सेकेंड को रेडियन तथा ग्रेड में बदलिए। तो देखिए ये क्या, पहले क्या दिया है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये तीनों में दिया है। पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सबको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि डिग्री में इसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए पहले लिख लेते हैं, यह 40 डिग्री, 40 मिनट और 40 सेकेंड। तो देखिए क्या होगा, अलग अलग पहले लिखते हैं। ये 40 डिग्री है, ठीक, ये 40 मिनट है और ये 40 सेकेंड है। तो अब सेकेंड को पहले क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया मिनट में। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, अब इस देखिए 2 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये आप क्या आया, 2/3 मिनट। तो देखिए अब क्या हो गया, ये मिनट में हो गया, लेकिन यहाँ पर भी 40 मिनट दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए टोटल कितना हुआ, तो अब इसको देखिए ये हो गया 40 मिनट प्लस आपका ये कितना है, 2/3 मिनट, 2/3 मिनट। ये किस में है, सब में, सब है आपका मिनट में। तो पहले इसको ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करने पे कितना आ रहा है, 40 प्लस 2/3 मिनट, ऐड करिए, 3 हो गया, ये एलसीएम ये बटा के 1 हो गया, फिर 3, फिर 3 बार गया, फिर गुणा करेंगे। तो 4 3 12, 120 प्लस 2 कितना आया, ये 122/3 मिनट। तो देखिए अब कितना आया इसका, 122/3 मिनट। तो देखिए ये आपका मिनट में हो गया, लेकिन आपको चेंज किस में करना है, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको डिग्री में चेंज करने के लिए फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करने पर क्या होगा, देखिए अब डिवाइड करना है, तो 122/3 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, तो 60 हो गया। तो अब देखिए अब कटने लायक है, देखिए कटेगा नहीं। फिर पहले 2 से पहले काट लीजिए इसको, 2 6 12, फिर 2 1 2, फिर ये काटिए, 3 2 3 6, कितना आया, ये हो गया। फिर देखिए कितना आया आपका, 61/के ये गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 30 बराबर 90। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिग्री। ठीक, अब देखिए ये डिग्री और ये डिग्री दोनों डिग्री में है, तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए ऐड करने पर कितना आया, 40 ये प्लस और 61/के
90 ये कितना हो गया डिग्री, ये दोनों डिग्री में है। ठीक, तो अब देखिए कितना आया, ऐड कर लीजिए। अब इसको ऐड कर लीजिए। तो इसको ऐड करने पर 40 प्लस 61/90। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, देखिए ये एलसीएम लेंगे, 90 हो गया, ये 1 है तो 90 बार गया, तो गुणा करेंगे नचो को 36, ये 3600 हो गया, फिर प्लस 61, तो कितना आया 3661/90, ये हो गया आपका डिग्री। तो आपको टोटल पता चल गया कितना डिग्री हुआ आपका 3661/90, ये क्या हो गया, ये डिग्री। ठीक, अब हमको तो पता चल गया। ठीक, देखिए अब हमको क्या हो गया, अब हमको पता चल गया कि डिग्री में कितना है। तो जब पता चल गया डिग्री में कि टोटल डिग्री में कितना होगा 3661/90 डिग्री। तो देखिए अब जानते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो देखिए डिग्री कितना आया है आपका, टोटल 3661/90 ये डिग्री। तब इसको क्या करना है, अब हमको अब रेडियन में चेंज करना है। तो आपको मैंने 2 पॉइंट बताया था कि जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा करते हैं। तो देखिए क्या होगा, गुणा करने पर देखिए 3661/90 गुणे पाई/180। ठीक, तो देखिए कहीं कटेगा, देखिए 3 से काटिए, देखिए कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। तो देखिए अगर नहीं कटता है तो क्या करते हैं, जैसे है उसी प्रकार छोड़ देते हैं। तो देखिए कितना होगा 3661 पाई/के, ये गुणा कर लीजिए। तो देखिए ये कितना हो गया 90 गुणे 180, तो ये हो गया 18 नामा 162। ठीक, 62, ये डबल 0, तो ये हो गया ये रेडियन। ठीक, ये आपका हो गया रेडियन। लेकिन देखिए ये तो आपका पॉइंट के आधार पर मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन एक और चीज बताया था फार्मूला के आधार पे। यदि आपको देखिए ये पॉइंट आपको याद नहीं है, जान रहे हैं कि ये जैसे बहुत दिन हो जाते हैं तो कभी दिमाग में कंफ्यूजन बन जाता है, तो क्या करते हैं कि उस समय सवाल को हल कर नहीं पाते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था, हाँ, लेकिन एक चीज आपसे कहूंगा, इससे पहला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कोणों का मापन की पूरी जानकारी उस वीडियो में बताया है। सब में संबंध बताया था, 3 पद्धतियां बताया था, उसमें 3 संबंध बताए थे, और उसी संबंध से भी अब हल कर पाएंगे। यदि आपको कंफ्यूजन बन गया है, वो पॉइंट आपको याद नहीं है, तो देखिए क्या है वो पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखते हैं उस फार्मूले के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए अब इसको इसी प्रकार छोड़ देते हैं। अब फार्मूला क्या है आपका, D/90 बराबर G/100 बराबर 2C/पाई। ठीक, ये क्या है, देखिए अब हमको ज्ञात करना है इसमें और इसमें। ठीक, तो दोनों ले लेते हैं, कितना होगा D/90 बराबर 2C/पाई। तो क्या दिया है, ये डिग्री दिया है। ठीक, डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे, कितना होगा देखिए रखेंगे तो 3661/के हो जाएगा, ये 90 है, 90 यहाँ पर भी है, तो 90 गुणे 90 हो गया, फिर बराबर हो गया 2C/, ये हो गया पाई। ठीक, तो अब देखिए कितना हो गया, अब C बराबर हमको ज्ञात करना है, तो C बराबर कितना होगा, C बराबर हो जाएगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा
3661 बटे ये गुणा हुआ तो पाई हो गया, ठीक, पाई बटे के ये 90 गुणे 90 गुणे ये आया 2, तो गुणे ये हो गया 2, ठीक। तो अब देखिए गुणा करने पे नीचे कितना है, अब देखिए टोटल सी बराबर हो गया आपका 3661 बटे के कितना हो गया, देखिए 81 8100 गुणे कितना हो गया 2। अब देखिए कितना आया टोटल आपका, ये पाइप था तो आपका टोटल आ गया 3661 पाई बटे के, ये गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 8 दूनी 16, ये हो गया 162, ये आपका हो गया रेडियन में, ठीक। देखिए ये भी वही आया, ठीक, यहाँ पर क्या था, ये भी वही आया, ठीक, दोनों। तो आप इस फार्मूले से भी ज्ञान कर पाएंगे। देखिए अब हम लोग जान गए कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करें, तो ये हम लोग जान लिए। तो अब एक चीज और जान लेते हैं कि रेडियन में दिया हो, ठीक है, रेडियन में दिया हो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए ये आपका रेडियन में दिया है, ठीक, रेडियन में आपको दिया है, तो रेडियन में दिया है तो उसको क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा करने पर कितना हो जाएगा आपका 3661 पाई बटे की 162 100 फिर गुणे कितना 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 एकम 18 18 9 162, ये शून्य, आपका कितना आ गया 3661 बटे 90 डिग्री। तो देखिए यही आपका आ गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि डिग्री को, ठीक है, डिग्री को अब ग्रेड में कैसे बदलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं। अब देखिए यही आपका डिग्री है, ठीक। अब इसको हमको ग्रेड में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या है, D/90 बराबर G/100, ठीक है। तो हमको किस में चेंज करना है, डिग्री और ग्रेड में चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, देखिए फार्मूला लेंगे D/90 बराबर G/100। तो देखिए इसका मान दिया है, ठीक, इसका मान दिया है तो कितना हो गया, इसका मान रख दीजिए 3661 बटे 90, और ये देखिए ये गुणा हो जाएगा 90, ठीक, और ये आपका हो गया बराबर G/100, ठीक। तो ग्रेड बराबर हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना होगा 3661 गुणे 100 बटा के कितना हो गया, ये 81, ये डबल 0 0 से 0 0 से 0, ये 2 0 कट गया, ठीक। अब देखिए किसी से कट रहा है, देखिए अगर नहीं कटता है तो जैसे है उसी प्रकार छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया G बराबर आपका आया 3661 बटे के 81, ये हो गया आपका ग्रेड में, ठीक, ये आपका चेंज हो गया। तो अब देखिए हम लोग जान लिए, क्या जान लिए कि डिग्री को ग्रेड में कैसे चेंज करते हैं, ये भी जान लिए। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि बहुभुज दिए हैं, मान लीजिए कोई भी बहुभुज दिया है, 4 भुजाओं वाला दिया है या 5 भुजाओं वाला या तो 10 भुजाओं वाला, अलग अलग बहुभुज दिए हैं।
तो उसके क्या करेंगे, देखिए एक दो होते हैं कोण, हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बहिष्कोण। तो देखिए उसके पहले अब हम लोग जानते हैं कि उसके आंतरिक कोण का योग का कितना होता है और बहिष्कोण का योग कितना होता है। देखिए सवाल अब अगला क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि 5 भुजाओं वाले बहुभुज के बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें बहुभुज की बात करेंगे, मतलब कि उसमें सबकी भुजाएं कितनी होगी, समान होगी, उसको क्या कहेंगे, समबाहुभुज। हम इसमें जब भी बात करेंगे समबाहुभुज की बात करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। तो देखिए 5 भुजाएं दिया है, तो हमारा n बराबर कितना दिया है, n बराबर 5। ठीक, तो पहले अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले अब हमको आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है, मैंने फार्मूला क्या बताया था कि आंतरिक कोणों का योग बराबर आपको क्या बताया था, 2n-4 गुणे 90। ये है आपका डिग्री में, ठीक है, ये आपका है डिग्री में। तो यहाँ पर n बराबर कितना है, 5 है, तो 5 - 4 गुणे 90। तो देखिए कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 में से 4 निकला, कितना हुआ 6 गुणे 90, कितना हो गया आपका टोटल, देखिए 6×9 = 54, तो 540 डिग्री। तो देखिए टोटल कितना आया, 540 डिग्री। योग आपका आ गया, योग बराबर आ गया 540 डिग्री। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। तो देखिए प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है, तो प्रत्येक कोण का मान के लिए आपको मैंने क्या बताया था, प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2n-4 बटे के गुणे 90 बटे के कितना था, n। ठीक, तो देखिए इसके बराबर तो पता चल गया, कितना गया 540। तो रखिए, देखिए कितना गया 540 बटे के n बराबर कितना है 5, डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5, फिर 5 × 5, फिर 5 × 40, कितना आ गया प्रत्येक कोण का मान, ये आपका गया प्रत्येक कोण का मान बराबर कितना आया, 108 डिग्री। ठीक, जैसे ये आपको डिग्री में ज्ञात किए, उसी प्रकार हम पाई में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा इतना। तो ये हो गया आपका प्रत्येक कोण का मान। ठीक है, हाँ एक चीज और जान लेते हैं कि इसके बहिष्कोण क्या होते हैं। ठीक है, बहिष्कोण, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रत्येक बहिष्कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो अगर यदि इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी आपको सामने कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बहुभुज में कितने भुजाएं हैं, 5 हैं। तो देखिए ले लेते हैं 5 भुजाएं। ठीक है, तो 1 भुजा, 2 भुजा,
3 भुजा, 4 भुजा, ये 5 भुजा। ठीक, ये सब बराबर है। ठीक है, ये सब बराबर है। तो देखिए ये आपका कितना है, प्रत्येक कोण इसमें कितना आया है, 108 डिग्री। ठीक, 108 डिग्री। तो देखिए 22 कोण क्या है, इसके 22 कोण देखिए, 22 कोण ये है। ठीक, ये कितना है 22 कोण, ये 22 कोण है। ठीक है, ये 22 कोण है, इसका कितना है, ये 22 कोण है। ठीक है, ये 22 कोण है। ठीक, अब इसका कितना है, ये 22 कोण है। ठीक, ये आपका 22 कोण है। देखिए आंतरिक कोण का प्रत्येक मान कितना है, 108 डिग्री आया। तो देखिए बहिष्कोण का मैं आपको बताया था कि प्रत्येक बहिष्कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। तो देखिए बहुभुज के बहिष्कोण का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर मैंने क्या बोला था, 360 बटे के n। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। तो देखिए कितना आ गया, 360 बटे के ये 5, कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और ये हो गया आपका ये आपका हो गया 5 दूनी के 10। ठीक, तो आपका कितना आया, 72 डिग्री। तो देखिए आपका ये आपका आया 72 डिग्री। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए आंतरिक कोण कितना है, 108 डिग्री। तो हमको पता ही है कि एक रिजिड कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं पूरे। देखिए आपका प्रूफ हो गया कि बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, देखिए कितने बहिष्कोण है यहाँ पर, ये तो आपका बहिष्कोण 5 हो गए। तो प्रत्येक 5 कोणों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।